1206 ईस्वी मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद भारत में गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसे हम दिल्ली सल्तनत से जानते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास का 6वां वीडियो। आज इस वीडियो में मोहम्मद गौरी के किए गए भारत में आक्रमण और दिल्ली सल्तनत की स्थापना तक पढ़ेंगे। महमूद गजनी के सीमा क्षेत्र में एक गौर प्रदेश हुआ करता था, आज का अफगानिस्तान। उसी गौर प्रदेश में एक वंश का उदय होता है, संशवानी वंश। इसी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी, जिसे हम गौरी के नाम से जानते हैं। महमूद गजनी भारत सिर्फ धन लूटने के उद्देश्य से ही आता था, वहीं गौरी का उद्देश्य मुस्लिम सत्ता का विस्तार भारत के क्षेत्र तक करना चाहता था। इसी क्रम में सबसे पहला आक्रमण 1175 मुल्तान में, आज का पाकिस्तान क्षेत्र, और अपने पहले ही आक्रमण में यह जीतने में सफल होता है। इस जीत के बाद इसका मूल उद्देश्य मध्य भारत सीमा क्षेत्र तक पहुंचना, अर्थात कन्नौज को यह जीतना चाहता था। यहाँ पर भारत की उस समय की भौगोलिक स्थिति को समझना ज़्यादा जरूरी है। हालांकि हमने पिछले वीडियो में डिटेल में पढ़ा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे आप ज़रूर देखिए। मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली और अजमेर क्षेत्र में चौहानों की शासन व्यवस्था थी, कन्नौज में गढ़वाल और गुजरात में चालुक्य वंश। पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में ये जानता था, इसलिए गुजरात सीमा क्षेत्र से कन्नौज पर आक्रमण करना चाहता था। तो 1178 में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण करता है। उस समय चालुक्य वंश के भीम द्वितीय और नाइक देवी के नेतृत्व में यह युद्ध लड़ा गया था। इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी पराजित होता है और उसके 13 साल के बाद 1191 में अजमेर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसे तराइन का पहला युद्ध से जानते हैं। यहाँ भी मोहम्मद गौरी की बुरी तरह से पराजित होता है और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागने में सफल होता है। इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने इस युद्ध में इसे जाने दिया। यह पृथ्वीराज चौहान की बहुत बड़ी भूल थी, जिसका नतीजा मोहम्मद गौरी ने 1 साल के अंदर अपने 2 सेना नायक कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में 1192 में दोबारा आक्रमण करता है, जिसे तराइन का दूसरा युद्ध से जानते हैं। और यहाँ मोहम्मद गौरी जीतने में सफल होता है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है, हालांकि इसे हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, कि राजपूतों की आपस में नहीं बनती थी। ये आपस में ही संघर्ष करते थे अपने प्रतिष्ठा और स्वाभिमान के लिए। इस समय की कंडीशन भी ऐसी ही थी। इस युद्ध में किसी राजपूत वंश ने चौहानों की मदद नहीं की थी। परिणाम स्वरूप भारत में पहला मुस्लिम सत्ता की नींव रखी गई। हालांकि इससे पहले भी मुस्लिम आक्रमणकारी भारत आए थे, लेकिन सत्ता स्थापित करने के उद्देश्य से न तो मोहम्मद बिन कासिम और न ही महमूद गजनी भारत आया था। इसलिए भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गौरी को ही जानते हैं। इस जीत के बाद अजमेर और दिल्ली का क्षेत्र मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में था। अब इसे कन्नौज जीतना था, जो 1194 में कन्नौज पर आक्रमण करता है, जिसे चंदावर के युद्ध से हम जानते हैं। यहाँ गढ़वाल वंश के जयचंद्र की हार होती है और कन्नौज के क्षेत्र में भी मोहम्मद गौरी के कंट्रोल में आ जाता है। कन्नौज विजय के बाद इसने एक सिक्का चलवाया था, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जिसमें देवी लक्ष्मी की प्रतिमा अंकित थी। और कन्नौज जीतने के बाद ये अपने 2 सेना नायक को भारत छोड़कर गौर प्रदेश चला जाता है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर क्षेत्र से और बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल क्षेत्र से शासन व्यवस्था शुरू करते हैं। मोहम्मद गौरी आखिरी बार भारत 1205 ईस्वी में आता है, जहां इसका सामना खक्कर जनजातियों से होती है। जीतते हुए भारत आता है, लेकिन 1206 ईस्वी में अपने प्रदेश जाते समय इसी खक्कर जनजातियों ने मोहम्मद गौरी की हत्या कर देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था। यही कारण था कि मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद ही इसने नए वंश की स्थापना की, जिसे हम गुलाम वंश या मामलुक वंश से जानते हैं। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा लाहौर से हुई थी। तो एग्जामिनर कंफ्यूज करता है दिल्ली से, तो दिल्ली से इसकी स्थापना नहीं हुई थी, इसकी स्थापना लाहौर से हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के दास और दामाद थे इल्तुतमिश, इनके मदद से दिल्ली से ये शासन करना प्रारंभ करते हैं। अब बख्तियार खिलजी को देखते हैं।
तो बख्तियार खिलजी ने 1200 से 1206 ईस्वी तक बिहार बंगाल में बहुत लूट मचाया था, जिसमें बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और बौद्ध मठों को ध्वस्त किया था। ऐसा माना जाता है आज जो नालंदा विश्वविद्यालय को आप जानते हैं वो सिर्फ 10% ही बचा हुआ है, 90% इसने बर्बाद कर दिया था। उसके बाद ये बंगाल सीमा की तरफ मूव करता है। इस समय बंगाल सीमा क्षेत्र में सेन वंश का अंतिम शासक लक्ष्मण सेन ही शासन व्यवस्था थी। ये बंगाल के पाल वंश के बाद आते हैं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय लक्ष्मण सेन अपना सीमा क्षेत्र छोड़कर भाग जाता है और ये बंगाल में भी ध्वस्त करता है चारों तरफ। बिहार और बंगाल क्षेत्र में पहला मुस्लिम शासक या आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ही था। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और इस वीडियो के जितने भी पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया है वो सफिशिएंट हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखेंगे तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इन सारे पॉइंट्स को याद रखिएगा, एक दो बार इस वीडियो को रिवाइज करिए, नोट्स बना लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश को पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।